हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम्स के 4 साल पूरे हो चुके हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के द्वारा प्लान बनाया गया है कि इस स्कीम को रिव्यू करें। इसी को लेकर के फर्स्ट रिव्यू आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया में देखने को मिलेगा, जो कि अभी चल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या, ब्लू रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, उसके अचीवमेंट्स के बारे में, कौन कौन से चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के 2020 में पूछा गया है, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम बताना है शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट मिलता है फार्मर्स को वो कौन से पर्पस के लिए मिलता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और इसका सही आंसर आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है क्या? अगले 5 वर्षों में 55 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करना इन फिशरीज सेक्टर्स, ये है प्रधानमंत्री संपदा योजना का एम। इसमें बात किया गया है 2024-25 तक 220 लाख मेट्रिक टन जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जाएगा, जिसमें कि अगले 5 सालों में सरकार जो है वो 20,000 करोड़ खर्चा करेगी और 3477 सागर मित्र को रजिस्टर्ड किया जाएगा जो कि कोस्टल एरिया में, कोस्टल विलेजेस में रहते हैं। इसका एम है फिशरीज प्रोडक्शन को डबल करना और फार्मर्स के इनकम्स को डबल करना। तो ये था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये ब्लू रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा बढ़ावा देगा और इसमें सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट जो फिशरी सेक्टर है उसमें हेल्प करेगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जिसमें कि 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का बात किया जा रहा है, जो कि हाईएस्ट एवर इन्वेस्टमेंट रहेगा इस सेक्टर में। इससे पहले इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फिशरी सेक्टर में कभी नहीं किया गया था। इस स्कीम्स को जितने भी स्टेट हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में 5 ईयर्स तक इम्प्लीमेंट किया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से 2024-25 तक। और इस स्कीम के तहत जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो फार्मर को एक्सेस करवाया जाएगा और फार्मर्स को इंश्योरेंस कवरेज के अंडर भी लाया जाएगा और फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस और किसान क्रेडिट कार्ड जैसा सुविधा भी उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें 2 तरह का सेपरेट कंपोनेंट है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम करने का मतलब जो फंडिंग होगा वो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का मतलब 60-40 के रेशियो में आपका मनी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो सेंटर है वो 60% शेयर देगा और जो स्टेट है उसका शेयर 40% रहेगा। चलिए अब बात करते हैं पीएम मत्स्य संपदा योजना के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। पहला है जो फिशरी सेक्टर में पोटेंशियल है उसको हार्नेसिंग करना इन अ सस्टेनेबल, रिस्पॉन्सिव एंड इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल मैनर में। सेकेंड है आपका फिश प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना थ्रू एक्सपेंशंस, इंटेंसिफिकेशंस, डाइवर्सिफिकेशंस एंड प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटर। थर्ड है आपका वैल्यू चेन को और ज़्यादा मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करना, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये सब में। पता ही है फिश है वो पेरिसेबल प्रोडक्ट है, तो इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है या इसका सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है और उसका क्वालिटी भी मैनेज किया जा सकता है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स के इनकम को डबल करना और फिशरीज को भी डबल करना ताकि एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके इन फिशरी सेक्टर। फिफ्थ है आपका फिशरीज सेक्टर में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें और ज़्यादा इन्हेंस करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर सकें। सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है सोशल, फिजिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करना फिशर्स और फिश फार्मर्स के लिए। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है फिशरीज मैनेजमेंट को बिल्ड करना और उसको अच्छा से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लाना। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव। अब चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सिग्निफिकेंस के बारे में। आप लोग को पता ही होगा जो फिशरी सेक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट करता है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंश्योर करता है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। ये जो हम लोग का फिशरी सेक्टर है वो 2.8 करोड़ फिशर्स और फिश फार्मर एट प्राइमरी लेवल इन लोग को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। जो कंट्रीज़ के इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है उन लोग के लिए ये एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसीलिए फिशरी सेक्टर को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए और फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, इसको और बढ़ाने के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग और डाइवर्सिफाई फिश प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए। फर्दर हम लोग देख सकते हैं जो फिशरी सेक्टर है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में। फॉरेक्स जो विदेशी मुद्रा है वो फिशरी सेक्टर से आते हैं और साथ ही साथ जो इंडिया है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग सी फूड एक्सपोर्टर के रूप में जाना जाएगा।
फाइनेंशियल ईयर 2020 का बात करें तो जो एक्वा कल्चर है फिश प्रोडक्शन वो 70 to 75% कंट्रीज़ का टोटल एक्सपोर्ट का फिशरीज सेक्टर से ही होता है। तो ये है फिशरीज सेक्टर के कुछ सिग्निफिकेंस। चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अचीवमेंट्स के बारे में। तो एज ऑफ 2023 तक इसमें 14,654 करोड़ रुपए एक्सपेंड किया जा चुका है पिछले 3 सालों में। और अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो हम लोग 3rd फिश प्रोड्यूसर और 2nd लार्जेस्ट एक्वा कल्चर प्रोड्यूसर बन गए हैं इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया को एक सिग्निफिकेंट फिशरीज और एक्वा कल्चर इंडस्ट्रीज़ के रूप में भी देखा जाता है। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बात करें तो जो फिश प्रोडक्शन है वो ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। 16.25 MMT फिश प्रोडक्शन देखने को मिला है। और मरीन एक्सपोर्ट का बात करें तो हम लोग 57,586 करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए थोड़ा सा समझते हैं एक्वा कल्चर है क्या। तो एक्वा कल्चर में फिश का ब्रीडिंग किया जाता है, फिश का रेयरिंग किया जाता है, फिश का हार्वेस्टिंग किया जाता है। एक्वा कल्चर में फिश, सेलफिश और एल्गी का ही ब्रीडिंग, रेयरिंग और हार्वेस्टिंग किया जाता है। लेकिन वहीं और एक्वा कल्चर में अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी वाटर में रहते हैं वो सभी को एक्वा कल्चर में ब्रीडिंग, रेयरिंग और हार्वेस्टिंग किया जाता है। वेयर एज अगर हम लोग पीसी कल्चर का बात करें तो इसमें से फिश को ही आर्टिफिशियल मीन से ब्रीडिंग, रेयरिंग और ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था एक्वा कल्चर और पीसी कल्चर में। चलिए अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में। तो फर्स्ट चैलेंजेस का बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल और टेक्नोलॉजिकल गैप। फिशरीज सेक्टर का बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा लैकनेस देखने को मिलता है। फिश के प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में और मार्केटिंग में अभी भी बहुत बड़ा हर्डल बना हुआ है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप। सेकेंड बात करें तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। स्किल्ड और ट्रेंड मैन पावर का बहुत ज़्यादा लैकनेस है फिशरीज सेक्टर, जिससे कि जो फिशर्स मैन हैं वो बेस्ट प्रैक्टिसेस, इनोवेशन और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो कॉस्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता। थर्ड चैलेंजेस का बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सोशल प्रोटेक्शन। फिशरमैन को टाइमली क्रेडिट और इंश्योरेंस जो होता है फिश का वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से उन लोग को बहुत सारे रिस्क और वल्नरेबिलिटीज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, डिजीज़, मार्केट फ्लक्चुएशन एटसेट्रा। वहीं फोर्थ चैलेंजेस का बात करें तो रेगुलेटरी एंड लीगल कॉम्प्लाइंस। फिशरी सेक्टर में फिशरमैन को उतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं लीगल कंप्लाइंस को लेकर, जिससे कि फिशरमैन को बहुत सारा फिशरिंग मैनेजमेंट का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जैसे कि फिशिंग राइट्स, लाइसेंस कोटाज, कंजर्वेशन मेजर्स, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेसेबिलिटी, ये सब रेगुलेटरी और लीगल कंप्लाइंस के अंडर आते हैं और फिशरमैन्स को इसका अवेयरनेस नहीं रहता, जो कि फर्दर सस्टेनेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस इन फिशरी सेक्टर इसमें इफेक्ट होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अलावा और कौन कौन से इनिशिएटिव है फिशरी सेक्टर में। तो पहला है आपका सागर परिक्रमा, दूसरा है पाक बे स्कीम और तीसरा है फिशरी एंड एक्वा कल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये स्कीम भी फिशरी सेक्टर्स को बढ़ावा देने का काम करती है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन है क्या। ब्लू रिवॉल्यूशन में मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें मेनली फोकस किया जाता है फिशरीज के प्रोडक्शन में और एक्वा कल्चर के प्रोडक्टिविटी को किस तरह से इन्हेंस किया जाए, इन बोथ इनलैंड में भी और मैरीन में भी। इनलैंड कहने का मतलब हो गया रिवर, पॉन्ड, लेक्स ये सब, और मरीन कहने का मतलब सीज, ओशियन। तो वहाँ पे फिशरीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। वहीं ब्लू रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव का बात करें तो पहला है ओवरऑल फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना इन अ रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर, जिससे कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो सके। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है फिशरीज सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लेके आना, नया टेक्नोलॉजी लेके आना, ताकि फिश प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। थर्ड है आपका फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है फिशरीज में, उसको इंश्योर करना। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और अर्न किया जा सके। फिफ्थ है इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर करना और फिशर्स और एक्वा कल्चर फार्मर्स को और ज़्यादा एम्पावर करना। तो ये थे ब्लू रिवॉल्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये है क्या। इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में फॉर प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग अंडर अ सिंगल विंडो। एक ही विंडोज़ में बैंकिंग सिस्टम से स्मॉल क्रेडिट सपोर्ट करना, ताकि जो फार्मर्स के इनपुट कॉस्ट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इनपुट्स का बात करें, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और कुछ कैश भी अगर ड्रॉ करना पड़ गया तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इससे पहले क्या होता था कि फार्मर्स जो है वो मिडिल मैन से पैसा लेते थे और कृषि को करते थे। ये जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है इसको फर्दर एक्सटेंड करके नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए भी ओपन कर दिया गया है।
नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहने का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं, जैसे छोटा सा शॉपिंग खोल देना, ट्रांसपोर्टेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करना, ये सब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहलाता है। और एलाइड एक्टिविटी मतलब कृषि से ही जुड़ा गया एक्टिविटीज़, जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, एनिमल रेयरिंग हो गया, पीसी कल्चर हो गया, और भी बहुत कुछ। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। बजट 2018-19 का बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जो किसान क्रेडिट कार्ड का फैसिलिटी है वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को भी मिलेगा, ताकि वो अपने वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकें थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को इम्प्लीमेंट कौन करता है, कौन कौन से एजेंसीज इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला कमर्शियल बैंक, जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हो गए जैसे कि SBI, BOI, HDFC, ICICI, सारा के सारे कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। वहाँ से आप किसान क्रेडिट कार्ड के स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सेकेंड है आपका रीजनल रूरल बैंक, थर्ड है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक, और फोर्थ है आपका कोऑपरेटिव्स। तो यहाँ से किसान क्रेडिट कार्ड का अवेल किया जा सकता है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।